गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज हम हीट ट्रीटमेंट फर्नेस का आपको डेमो दे रहे हैं। कस्टमाइज हमने बनाया हुआ है और ये हमने प्रोफाइल यूज़ किया है और दो सेंसर रीडर यूज़ किया है और ये 900 डिग्री तक का है। हमने सिलिकॉन कार्बाइड यूज़ किया है और फाइबर में इसका इंसुलेशन किया ताकि ये ख़राब ना हो कभी। ब्रिक्स में ये होता है कि ब्रिक्स में टेम्परेचर आपका लेट आता है और बोर्ड और ब्रिक्स का थर्मल शॉक की वजह से उसका लाइफ कम हो जाता है। कुछ दिन बाद वो मतलब बोर्ड क्रैक होने के चांस है, ब्रिक्स भी कभी कभी गिर जाता है। तो हमने फाइबर में बनाई, ये कभी खराब ही नहीं होगा। और नीचे ब्रिक्स यूज किया है, ऊपर हमने सिलिकॉन कार्बाइड रॉड यूज किया, 9 मीटर्स है और ये करीब 40 इंची का है। आपको देखिए यहाँ 40 इंची ऐसे है, देखिए विथ भी 40 के करीब है। और ऐसे हाइट दिखाओ, हाइट भी इसका 47-80 4 फुट के करीब है। तो ये हीट ट्रीटमेंट फर्नेस है। तो इसका पैनल ऊपर है टॉप में। और हमने इसको यूनिट से भी, बहुत लोग पूछते हैं हमारा कितना यूनिट लेगा क्या लेगा। तो जो भी बड़ी फर्नेस होती है, हम थर्स्टर वेस्ट बनाते हैं 420। उसमें क्या होता है कि आप पावर को कंट्रोल कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, वो भी मैं अभी आपको दिखाऊंगा वीडियो में। और ये हमने हमारा ये 3 फेज का यहाँ से कनेक्शन है, हमने मीटर में यूज किया है। और ये दिखाएंगे कि आपको 900 डिग्री तक कितना यूनिट ले रहा है। अभी उसमें 158 यूनिट है। अभी हम इसको स्टार्ट करते हैं। अभी इनर टेम्परेचर 3 सेंसर्स हमने यूज किया है। एक बार दिखाना, एक बार ओपन करो दोबारा। ये हमारा खुद का मैन्युफैक्चरिंग है। इसमें एक टेम्परेचर 38 है, एक 32 है, 35 है, इनर टेम्परेचर है ये। देखिए हमने 3 सेंसर इसमें लगाए हैं। एक बैक साइड में मास्टर सेंसर है, एक साइड में रीडर है, एक लेफ्ट में रीडर है। ये वेंटिलेशन हमने यूज किया है, 3 वेंटिलेटर, एक राइट में, एक लेफ्ट में, फ्रंट में। जो भी फ्यूम्स होगा और वैक्यूम इसमें नहीं बनेगा। इसको क्लोज करो। अब मैं इसका हीटिंग स्टार्ट करता हूँ। क्लोज करवाओ। ये आपको मैंने हीटिंग स्टार्ट कर दिया और ये भी टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। हाँ सर, तो देखिए ये 3 बज रहा है, 1 जून, और ये आपका 159.8 यूनिट है। अभी हमने स्टार्ट किया है। 22 एम्पियर ईच फेस पे ले रहा है। 22 20 यही दोनों फेस में मैं मल्टीमीटर से आपको दिखा रहा हूँ। और ये हीटिंग अभी 190 के पास पहुंचा है, 119। तभी देखते 3 बजे से स्टार्ट किए हैं। आपको ये भी दिखा दिया, अब यूनिट भी दिखा दिया। दोबारा आपको ये आपका 2 मिनट हुआ और 160 यूनिट्स, मतलब अभी 159.8 में 0.5 यूनिट अभी इंक्रीज किया है। और एम्पियर 31 ले रहा है, 29। और टेम्परेचर आपका 136 पहुंचा। एक 139 है, दूसरा 115 है। ये 115 जो इसलिए है कि इसका वायर जो था वो निगेटिव था, तो माइनस में जा रहा था। तभी हमने सेंसर निकाल के दोबारा इंसर्ट किया। कुछ देर में ये सब सेम हो जाएंगे। अब इससे बड़े कि 4-4 फुट के करीब जोन है और एक जोन से दूसरे जोन के बीच में दूरी करीब करीब आप समझिए कि 2 फुट 2.5 फुट है सेंसर में। तब यूनिफॉर्मिटी देखिए आप, 147 और 147 डिग्री के डिफरेंस में आ रहा है। ये तो अभी थोड़ी देर में मैचअप कर जाएगा। दूसरा वीडियो आपको दिखाऊंगा तो ये है। इसीलिए मैं सिलिकॉन कार्बाइड प्रीफर करता हूँ। सिलिकॉन कार्बाइड में है कि थोड़ा कॉस्टली आता है, लेकिन कैंथल A1 के हिसाब से इसमें एम्पियर कम आता है और आप इस रॉड को इजीली यूज चेंज कर सकते हैं। कैंथल में क्या है कि पूरा रॉड आपको सीरीज में, एक बार वायर खराब हुआ तो पूरा सीरीज पूरा वायर डालना पड़ेगा आपको। इसमें जो भी रॉड खराब हो रहा है वो आपको मेंटेन करना। भी देखिए मेंटेन हो गया। ये करीब 165 5 डिग्री के डिफरेंस में एक्यूरेसी चल रहा है। दूसरा मैं हमेशा प्रीफर कर रहा हूँ कि इंडिया में फर्नेस बनाने वाले 5% है, लेकिन सेल्स करने वाले 95% है। तो हमेशा आप मैन्युफैक्चरर के से लीजिए। उससे क्या होगा कि आपको अच्छा सर्विस मिलेगा, क्वालिटी मिलेगा। कोई डाउट्स होगा तो सर्विस आपको क्लियर करके देगा। सेल्स वाले क्या है, जो भी प्राइस में मांगोगे दे परचेज के लिए तो कर लेंगे, अच्छा वेबसाइट बना के, अच्छा कोटेशन बना के, अच्छा बात करके आपको कर लेंगे। बाद में सर्विस में वहां दिक्कत आता है, प्राइसिंग में दिक्कत आता है। तो इसलिए हमेशा मैन्युफैक्चरर के पास जाएंगे तो बेटर होगा।
ये नहीं कि छोटे छोटे ऑफिस बना के बैठे हुए हैं, यहाँ प्लांट है वहाँ प्लांट है, बोलिए एक बार प्लांट विजिट कराएं तो कुछ प्लांट नहीं होता। हमारे पास जो कस्टमर था हम सीधे, हमारा 5 फ्लोर का प्लांट है, 5 फ्लोर पे हमारा काम होता है, नीचे बेसमेंट, 3 फ्लोर पे वर्क होता है, एक बगल में भी प्लांट है, तो सारा हमारा ऑन मैन्युफैक्चरिंग है। और ये 4-4 फुट का हमने 2021 में ही यूएई करीब 9 फुट का हीट ट्रीटमेंट फर्नेस सप्लाई किया है। और हमारे यूट्यूब पे भी सर 100 से ऊपर वीडियो हैं, सारे फर्नेस के हैं, 1700 डिग्री ट्यूब फर्नेस, मुफल फर्नेस, 2 जोन फर्नेस। और वर्ल्ड के जो टॉप मोस्ट कंट्रोलर है, जैसे यूरोथर्म हुआ आपका, वेस्ट का हुआ, फ्यूजी हुआ, पीपीआई हुआ, न्यूरो, ये सब कंट्रोलर का हमने प्रोफाइल का डाल रखा है, सब यूज किया है, कैसे ऑपरेटिंग कर सकते हैं, बेसिक जो चीजें, छोटी छोटी चीजें हमने डाल रखी है अपने यूट्यूब पे, तो वहां भी जाके देख सकते हैं। तो देखिए टेम्परेचर आ गया आपका 240। अब सेम हो गया, आप ये समझिए कि एक हमने बैक में, शुरू में वीडियो में आप देखेंगे तो एक बैक में सेंसर लगा है, वहां से करीब करीब हमारा 2-3 फुट दूसरा सेंसर है, और तीसरा सेंसर तो पूरा यूनिफॉर्मिटी में चल रहा है, ये यूनिफॉर्म टेम्परेचर हुआ जो हीट ट्रीटमेंट का। और दूसरा हमने 3 फेज का मीटर भी यूज किया है कि हम देखेंगे 900 डिग्री में कितना यूनिट लग रहा है। अब एक चीज और मैं दिखाऊंगा कि अभी आपका 35% ले रहा है, 35 एम्पियर ले रहा है ईच फेस पे, और 161 यूनिट हुआ, मतलब 1-2 यूनिट हुआ है। और टाइम भी मैंने दिखा दिया था आपको, टाइम भी दिखा रहा हूँ मोबाइल में, देखिए टाइम 6 हो रहा है, 6 मिनट हुआ, 6 मिनट में करीब 2 यूनिट लिया, और टेम्परेचर आपका 300 डिग्री के आसपास था। अब मैं एक दिखाता हूँ एम्पियर का भी है, जैसे लोग पूछते हैं कि हमें कितने किलोवाट में भट्टी बनेगी, ये इतना एम्पियर क्या लेगा, तो हमारा एक पावर ऑफ परसेंटेज होता है, ये आपको नहीं करना होता है, ये हम अभी बता रहे हैं, लेकिन आप मत कीजिएगा, क्योंकि हम हीटर और एसेसरीज और जो भी इनबिल्ट चीज़ें होती है उसके अकॉर्डिंग बना के देते हैं, लेकिन अभी दिखा रहा हूँ। तो यहाँ से जैसे हमने पावर अभी 100% दिया है, ठीक है, अब इसको अगर हम 70% करेंगे तो यहीं से आप कम कर सकते हैं एम्पियर। अभी जो वहाँ 30 ले रहा था वो देखिए कम हो जाएगा, मैंने अभी 69 कर दिया, ठीक है, हीट स्लो हो जाएगा। अब यहाँ एम्पियर देखिए आपका, एम्पियर अभी कम हो जाएगा, दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ 25 ले लिया, इसको हम कम कर 25, अभी और इसको हम 10 करके दिखाते हैं आपको। अब यह है कि हीटिंग आपका स्लो हो जाएगा, तो आप कंट्रोलर से ही कर सकते हैं, अपने जितना आपके पास लोड है उसके अकॉर्डिंग आप हीट कर सकते हैं। अब मैंने इसको किया है 70, अब इसको मैं कर देता हूँ आपका 30, ठीक है। अब ये देखिए, अब ये 7 एम्पियर लेने लगा, तो इससे आप एम्पियर को कंट्रोल कर सकते हैं, हम उस हिसाब से फर्नेस बनाते हैं, उस हिसाब से हीटर का डिजाइन है। अब एसएसआर, बैरिक, बेस्ट डायरेक्ट लोग बनाते हैं जिन्हें पता ही नहीं हीटर कितना यूज करना है, कितने एरिया को हीट करना है, कितने टाइम के लिए हीट करना है, नए नए आ गए हैं फर्नेस बनाने वाले, तो ऐसे फर्नेस बना देते हैं कि बस कस्टमर परेशान ही रहता है। तो ये चीज़ है, मैं इसको 100 अभी कर देता हूँ। इसका भी प्रोफाइल सेटिंग है, हमारा यूट्यूब पे वीडियो है, 10K व्यूअर्स है उस पर, आप जाके पॉपुलर वीडियो में जाके देख सकते हैं। मैं 90% रखता हूँ, 80%, ठीक है। 370 टेम्परेचर, अब यहाँ देखिए 370, दो टेम्परेचर एकदम एग्जैक्ट सेम है, एक बैक साइड में जो मेन सेंसर है मास्टर सेंसर, और लेफ्ट साइड में है, ये हमारा हीट ट्रीटमेंट फर्नेस एक्यूरेसी। बहुत कस्टमर ये पूछते हैं 4 फुट में यूनिफॉर्म कैसे आएगा, फैन लगा दीजिए। आप अच्छी कंपनी का हीटर लगाइए, अच्छी कंपनी का सेंसर यूज करिए, इंसुलेशन अच्छा करिए, प्रॉपर तरीके से फर्नेस बनाइए, तो सब होता है। और मात्र दो, एक 162 यूनिट हुआ है, तो आप देख सकते हैं कितने कम में 3 फेज का है, मेन मीटर से हमने इसमें लाया है, और यहाँ से सप्लाई हो रही है फर्नेस, ये पैनल यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है। अभी देखिए 163 यूनिट हुआ है, तो 4-5 यूनिट के आसपास हुआ होगा, 4 यूनिट आई थिंक, और 30 ईच फेस पे 33 एम्पियर ले रहे हैं। और टेम्परेचर भी आपको दिखाता हूँ मैं, ये 470, एक जो लेफ्ट का सेंसर है 465, और ये 452। एक बार इसको ट्यून कर देंगे तो और बेटर वो हो जाएगा आपका।
और टाइम भी मैं आपको दिखा देता हूँ, टाइम कितना होगा। टाइम हो गया, हाँ, 13 मिनट हुई, 3:24 हुआ। और टेम्परेचर आपका आया है 570, और एक जगह 562 और 10 डिग्री के आसपास सारा रेंज में पूरा यूनिफॉर्म टेम्परेचर चल रहा है। और यूनिट भी मैं आपको बता दूं, करीब करीब 7 से 8 यूनिट हुआ है और 32 एम्पियर ले रहा है। अभी इसमें इसी बीच में मैं लाइट 4 मिनट्स के लिए गया था, नहीं तो ये टेम्परेचर कम से कम 100 डिग्री और होता। 3-4 मिनट लाइट का डिस्टर्बेंस था। ये देखिए यहाँ तक, ये देखिए 40 मिनट हुआ करीब, और 40 मिनट में आपका यूनिट लिया 160 से आसपास स्टार्ट किया था हमने, 170, 13 यूनिट के करीब लिया। और एम्पियर वही चल रहा है आपका 33 एम्पियर इच फेस पे। और टेम्परेचर यहाँ आ गया 650, मतलब 13 यूनिट में 600 के आसपास टेम्परेचर आया, 40 मिनट में 600। तो आप ये मान के चलिए 900 डिग्री आपका 1.5 घंटे कम से कम, 1.5 पौने 2 घंटे में आ जाएगा। और यूनिट अप्रोक्स अराउंड 20 यूनिट्स लेगा। 13 है तो 250 टेम्परेचर और चाहिए 250, तो आप इसमें और 7-8 यूनिट ले लीजिए सैंपल के साथ, यानी 25 यूनिट से ज़्यादा नहीं जाएगा। अगर 4 फीट अप्रोक्स आपका चेम्बर है, सिलिकॉन कार्बाइड में हीटर हमने यूज़ किया है तो। और ये करीब करीब 1 आवर होने वाला है, 6 मिनट कम है। मैं 3 PM पे स्टार्ट किया था। और ये आपका एम्पियर कितना, 178 यानी 160 से 19 एम्पियर हो चुका है। और वही एम्पियर मतलब यूनिट हो चुका है, और एम्पियर वही 132 ले रहा है इच फेस पे। ये डिजाइन जो फर्नेस है 900 का है, तो 1 आवर में 700 चला गया अभी। और ये आपका 97490, अभी आप समझिए कि 5 डिग्री डिफरेंस है। और एक जगह आपका 9 डिग्री 5 डिग्री यूनिफॉर्मिटी है, हर एक सेंसर के बीच में 2 फुट 3 फुट के डिफरेंस है। तो ये एक्यूरेसी में चल रहा है। तो आप ये 900 के डिज़ाइन में आप ये समझिए 900 2 आवर्स में चला जाएगा, मिनिमम 2 आवर्स विथ सैंपल, या 90 मिनट्स 100 मिनट्स में चला जाएगा। और यूनिट आई थिंक पहले ही बताया था मैं, 25 से 30 यूनिट तक लेगा, क्योंकि अभी आप इसमें देखिए कि 179 19 यूनिट हुआ है, तो और 11 यूनिट में आपका ये टेम्परेचर अचीव कर जाएगा। ये है डिजाइन। और ये 1 आवर 13 मिनट्स हुआ टाइम, और यूनिट आपका हो गया 160 से 186 हो गया, तो 26 यूनिट हो चुका है। और ये टेम्परेचर आपका पहुंचा है 755। लास्ट के जो टेम्परेचर्स होते हैं ना, हाई टेम्परेचर्स, उसमें एक तो टेम्परेचर हीट लॉस होता है, तो उसके लिए हीटर को मेंटेन करना होता है, और फिर उस अचीविंग टेम्परेचर जो भी सेट टेम्परेचर वो भी अचीव करना होता है। तो इससे लास्ट में टेम्परेचर थोड़ा स्लो हो जाता है, क्योंकि एक तो हीट लॉस होता है, उस टेम्परेचर को मेंटेन करना, उसके आगे बढ़ना। और तीनों में आप देखिए एकदम करीब करीब सेम हो चुका है, 556 और 756 753 750। ये हीट ट्रीटमेंट यूनिफॉर्म इसलिए हो गया कि जब भी आप कोई टेम्परेचर को कुछ देर के लिए रखेंगे तो टेम्परेचर यूनिफॉर्म होते जाएगा। यहाँ से देख सकते हैं पूरा रेड हॉट हो रखा है 4 फीट। पहले की वीडियो में मैंने साइज भी दिखाया था इसका। बड़े फर्नेस जो बड़ी साइज की होती है, जैसे 1 फुट 2 फुट तक की साइज का तो कोई वो नहीं, इशू नहीं है, वो आ जाती है। जैसे 4 फुट 5 फुट 6 फुट की फर्नेस होती है, तो टेम्परेचर के अकॉर्डिंग हीटर्स और कितने हीटर लगेंगे वो डिज़ाइन होता है। तो अगर आपका 1100-1200 डिग्री है अगर, तो आप डिज़ाइन आप 1400 का करें, 1400 है तो 1600 1700 1500 का डिज़ाइन करें, फिर MOSI2 में जाएँ, क्योंकि बड़े फर्नेस में थोड़ा सा आप एक्स्ट्रा लेके चलेंगे। सिंपल प्रोसेस है, जैसे आप 100 GB डाटा आपके पास है मोबाइल में, तो आप 100 GB 120 GB का मोबाइल नहीं ले सकते, 200 250 GB का लेना पड़ेगा, ताकि हैंग ना करे। तो वैसे ही है फर्नेस में भी है, जो भी आपको टेम्परेचर चाहिए उससे प्लस में आपको डिज़ाइन लेना पड़ेगा।
ये सब लोग नहीं बताता मैन्युफैक्चरर, इसलिए ताकि आपको आगे चल के दिक्कत ना हो। एक दो तीन बार तो यूज करना नहीं, हम तो वैसा फर्नेस बनाते हैं जो लॉन्ग टर्म चले, जो एक बार सप्लाई कर दे तो कस्टमर को दिक्कत ना है ऑपरेट करने में, 2 साल 3 साल नॉन स्टॉप चले, ताकि हमें सेल्स में मजा आता है, हमें सर्विस में अच्छा नहीं लगता। हम खुद नहीं चाहते किसी का इंस्ट्रूमेंट खराब हो जिसमें मेरा नाम जुड़ा हो, तो इसलिए मैं बेसिक चीज़ जो भी है। बाकी आप जेम पे आप जाके देख सकते हैं, मोर देन 200 के आसपास मेरा ऑर्डर है जो गवर्नमेंट का है। सारे टॉप IIT NIT DRDO, आपका जो भी इंडिया के टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट है उनके ऑर्डर हैं, और उसमें मेरा 5 स्टार रिव्यू है, 4.7 है डिलीवरी और सेटिस्फैक्ट्री में। गूगल पे भी रिव्यूज देख सकते हैं। तो हम जो भी काम तो छोटा है या बड़ा है, मैं उसको अच्छा से, ताकि अच्छा रिव्यू मिले, कस्टमर को अच्छा इंस्ट्रूमेंट लगे, और प्राइस के अकॉर्डिंग अफोर्डेबल। जो प्राइस मैं दे रहा हूँ आपको, तो इंडिया में इस प्राइस में ये क्वालिटी में नहीं हो सकता है। एक होता है प्राइस भी मैटर करता है, तो हमारा एकदम अफोर्डेबल प्राइस है। अभी समझिए इंडिया में सबसे सस्ता हम बना रहे हैं, अभी अफोर्डेबल प्राइस दे रहे हैं, और उसी प्राइस में हम क्वालिटी भी सोचते हैं, क्वालिटी दे और लॉन्ग टर्म्स तक चले इंस्ट्रूमेंट। तो ये हमारा बेसिक है। अभी मैं चूंकि ये वीडियो रुक रुक के यहीं फैक्ट्री में बना रहा हूँ, तो अब देख सकते हैं करीब करीब 1 घंटे 20-25 मिनट हो गए, और एक एक चीज़ मैंने बनाई। 800 टेम्परेचर आने वाला है, और मैं हर पॉइंट पे टाइम और वो सारा कुछ आपको एम्पियर और ये सब दिखाया है। ये वीडियो भी बहुत बड़ा हो जाएगा, तो अब मैं इसको कट करूँगा थोड़ी देर में। ये आपका आ गया करीब करीब 187, 27 यूनिट हो गया। हाँ, तो 35-40 तक जाएगा आपका 900 डिग्री में। 40 यूनिट्स मान लीजिए 900 में। 4 फीट अप्रोक्स अगर एरिया है तो। अब एरिया अगर कम होगा तो और कम में आपका आ जाए। ये सर टाइम हो गया 1 आवर 23 मिनट्स, और ये टेम्परेचर आपका आएगा 780, और पूरा यूनिफॉर्म हो गया जोन ये आपका 780, 779, 777। यही जब भी आप टेम्परेचर, बड़ा टेम्परेचर थोड़ा टाइम के लिए देंगे, होल्ड जो डुअल टाइम होगा, तो पूरा यूनिफॉर्म हो जाता है, हीट ट्रीटमेंट हो जाता है। अगर आप अच्छा से फर्नेस बना रहे हैं, सारा चीज़ जो भी उसकी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग बना रहे हैं। बहुत लोग बोलते हैं हमें फ़ैन चाहिए, 4 इंच का चेम्बर है हमारा, यूनिफॉर्म नहीं होगा। तो उसमें ये मैं बोलता हूँ, जैसे आप डुअल टाइम देंगे या होल्ड टाइम देंगे, थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम देंगे फर्नेस को अपने आप, जैसे 1 घंटे 20 मिनट में पूरा यूनिफॉर्म कर दिया जोन को ये फर्नेस। और यूनिट का वही है आपका 190, 30 यूनिट हो गया आपका। ये 160 से चला था, शुरू के मेरे वीडियो आप देखेंगे तो उसमें 160 से स्टार्ट किया था। ये आप एक्यूरेसी का देख सकते हैं, इतना बेस्ट एक्यूरेसी लाइव देखिए आप। वो कंट्रोलर भी जो है ये मल्टी स्पेन का है, मल्टी स्पेन का PPI का डिफरेंस कंट्रोलर है, और तीनों सेंसर एक लेफ्ट में लगा हुआ है यहाँ पे, ये एक लेफ्ट में है, एक बैक में सेंसर है, और सारे सेंसरों के बीच की दूरी आप समझिए कि 2-2 फीट 3-3 फीट है, और एक इधर लगा हुआ है। और हर जगह मैंने वेंटिलेशन यूज़ किया, वेंटिलेशन में भी इसका भी लॉजिक है, हम ये कट कर देते हैं ताकि यहाँ से जो एयर है वो वेंटिलेट, ये तो ये लोग बंद कर देते हैं स्टूडेंट जिनको पता नहीं है, तो हीट के बाद इसमें वैक्यूम बनता है, तो इसको हमेशा ओपन रहना चाहिए, इसलिए मैंने होल इसको डायरेक्ट कर दिया ताकि कोई बंद भी करे तो इसमें वेंटिलेशन वैक्यूम ना बने। 780 आ गया है आपका टेम्परेचर, और 783, 784, 782, ये इसका इन्फॉर्म हो गया, पूरा जोन ही इन्फॉर्म हो गया। गुड आफ्टरनून एवरीवन। अभी 1 आवर 33 मिनट्स हुआ, और ये आपका 33 यूनिट्स हुआ, और ये टेम्परेचर आपका 802 आ गया, 807, 806, सब टेम्परेचर 4-5 डिग्री के यूनिफॉर्मिटी में चल रहा है। तो ये हमारा फर्नेस तरफ से 40 है, एक तरफ से 48 है, 48 4 इंच, तो ये है, तो इसका आया टेम्परेचर। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।